बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। इस एपिसोड में कर्क राशि पर वक्री शनि की गति का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, कर्क लग्न पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसी विषय को लेकर के मैं आपके सामने हूं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे ग्रहवाणी चैनल को देखते हैं और पूरे मनोयोग से देखते हैं। बहनों भाइयों, कर्क लग्न और कर्क राशि, शनि सप्तम और अष्टम भाव का स्वामी होकर के नकारात्मक प्रभाव देने वाला होता है। सप्तम भाव, अष्टम भाव यानी इस लग्न पर, इस राशि पर जो व्यक्ति की कार्मिक ऊर्जा है, पर्सनल एनर्जी है, वो इन दो भाव पर लगती है, यानी सप्तम पर और अष्टम पर। क्या है प्रभाव वक्री शनि का? बहनों भाइयों, वक्री शनि के गोचर के बारे में जितने भी ज्योतिष के प्राचीन विद्वान रहे हैं, ज्योतिष के जो प्राचीन ग्रंथ हैं, उनमें वक्री ग्रहों के बारे में बहुत स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं बताया गया। और वर्तमान के भी जो विद्वान हैं वो भी अगर कहें कि इसकी कोई स्पष्ट व्याख्या हो सकती है तो ऐसा देखने में नहीं आता है। दरअसल सच्चाई यह है कि वक्री ग्रह का जो भी रिजल्ट होता है वो बड़ा अनपेक्षित होता है, अप्रत्याशित होता है। वक्री ग्रह बड़ा बलशाली हो जाता है, बड़ा ताकतवर हो जाता है और वो अपने रिजल्ट्स अति शीघ्र देता है। शनि धीमे चलने वाला ग्रह है, लेकिन इसके भी रिजल्ट्स बहुत जल्दी मिलते हैं, अच्छे या बुरे। बहनों भाइयों, कर्क लग्न और कर्क राशि ये पिछले जनवरी 2023 से शनि की ढैया में चल रही है। शनि की ढैया, और वो भी अष्टम भाव, कष्टपूर्ण स्थिति बनती है। अब जिनकी जन्म कुंडली में शनि वक्री है पहले से, उनके ऊपर इस वक्री शनि के गोचर का कोई विशेष परिवर्तन नहीं होगा, कोई विशेष प्रभाव नहीं होगा। लेकिन जिनका शनि वक्री नहीं है जन्म कुंडली में, उनके ऊपर निश्चित तौर पर इसका प्रभाव पड़ेगा और गहरा प्रभाव पड़ेगा। बहनों भाइयों, अब अष्टम भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि में शनि का वक्री होना और प्रथम दृष्टि कर्म क्षेत्र पर पड़ना, कर्म क्षेत्र में एक संघर्ष, एक परिवर्तन, और ये जो शनि की ढैया चल रही है, इसने पहले से ही आपके कार्य क्षेत्र में डिस्टरबेंस पैदा कर रखा था और उसी का जो प्रतिफल है, उसी का परिणाम आपको इस वक्री शनि की अवस्था में देखने को मिलेगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में वक्री शनि है तब तो वो बात एक तरफ रख दी जाए, लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि वक्री नहीं है तो 100% आपके स्थान परिवर्तन का योग बनता है। आप नौकरी करते हैं तो आपका ट्रांसफर होगा, और वो भी ट्रांसफर कहां होगा? तो आपकी इच्छा के विपरीत होगा। आप नहीं चाहते हैं ऐसी जगह पे होगा, आप ट्रांसफर नहीं चाहते हैं तो भी आपका ट्रांसफर होगा ही होगा। कर्म क्षेत्र आपके लिए संघर्ष पैदा करेगा। वहां के जो अधिकारी हैं, आपके सीनियर्स हैं, वो आपके लिए चैलेंज प्रस्तुत करेंगे और इसी चैलेंज को आपको अटैकिंग मुद्रा में लेना है। यहां आपको सरेंडर नहीं करने की जरूरत, अटैकिंग मुद्रा में रहिए। अटैकिंग मुद्रा में रहेंगे तो आप जीत हासिल कर लेंगे। दूसरी दृष्टि आपके धन भाव पर, बैंक बैलेंस के भाव पर, परिवार पर। अनावश्यक खर्चे, अनावश्यक चिंताएं, अनावश्यक ग्रह शांति, घर में अशांति का वातावरण बन जाना। यही अष्टम शनि, वक्री शनि आपको चोट दे सकता है, आपको शारीरिक कष्ट दे सकता है, आपकी पत्नी को भी शारीरिक कष्ट हो सकते हैं और आपके बच्चों को भी शारीरिक कष्ट हो सकते हैं, और इनकी चिंताएं भी आपको बहुत ज्यादा बढ़ सकती हैं।
आपको अपना जन्म स्थान छोड़ना पड़ सकता है, कार्यक्षेत्र छोड़ना पड़ सकता है। शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करना बहुत आवश्यक है। हनुमान जी की साधना उपासना करना बहुत आवश्यक है। इस शनि के गोचर के बारे में अगर मैं कहूं तो शनि वक्री होकर के एक तरीके से आपको चैलेंज इस बात का दे रहा है कि संघर्षों से लड़िए, घबराइए नहीं। अपने आचार विचार व्यवहार सही रखिए, झुकिए नहीं और ना किसी को झुकाइए। संघर्ष मार्ग के अनुयायी अनुदान नहीं मांगा करते, जो शीश कटाने को तत्पर प्रतिदान नहीं मांगा करते। यही शनि कहना चाहता है आपसे। आप अगर सन्मार्ग में रहेंगे, किसी का अहित नहीं किए हुए हैं, तो याद रखना आपका अहित करने वाले इसी वक्री शनि की अवस्था में मिटते हुए नजर आएंगे। बहनों भाइयों, शनि आपकी कार्मिक ऊर्जा है और वो कार्मिक ऊर्जा आपके सप्तम और अष्टम से जुड़ी हुई है। इसका मतलब आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, असाधारण व्यक्ति हैं। एक केंद्र और एक अष्टम भाव भौतिक जगत में भले ही इसको नकारात्मक माना जाता है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में बहुत श्रेष्ठ होता है। इस अवधि में कोई साधना करते हैं, कोई सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो बेशक सिद्धि प्राप्त कर लेंगे, साधना का पूर्ण फल मिलेगा। अगर आप मकान बनवाना चाहते हैं, कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, तो भी ये आपके लिए श्रेष्ठ समय है। नकारात्मक पक्ष न लेकर के सकारात्मक पक्ष को लीजिए। हनुमान जी की उपासना करिए, सुंदरकांड का पाठ करिए। आप सुखी रहें, समृद्ध रहें। इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूं। प्रेम से बोलिए जय माता की।